तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर जो कृषि वाला चैप्टर कर रहे थे। कृषि वाले चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और ये हमारा एक नया एक एक्ट है, अधिनियम है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक्ट का नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 को मंडी अधिनियम भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मंडी अधिनियम भी कहते हैं। अधिनियम का नाम दोबारा आपको बता देते हैं, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। हम बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो सरकारी जो कृषि मंडी है, इसके बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं। इस अधिनियम के बाद क्या कहती है कि जो सरकारी मंडी के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं, जबकि इससे पहले, इस अधिनियम से पहले ये नियम चलता था कि जो भी किसान है वो बाहरी किसी भी व्यक्ति को अपनी फसल नहीं बेच सकता। यदि बाहरी किसी भी व्यक्ति को फसल खरीदनी है तो मंडी जाएंगे और मंडी से ही फसल खरीदेंगे। और किसान अपनी फसल कहाँ बेच सकते हैं? केवल सरकारी मंडी के अंदर। तो ये अब मुख्य प्रावधान करता है कि सरकारी जो कृषि मंडी है, इसके बाहर भी कृषि उत्पाद बेचा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, इसको बढ़ावा देती है। यह अधिनियम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। बाजार शुल्क या हमारी जो मार्केट फीस है, इसकी समाप्ति का प्रावधान भी यह करता है। इसकी बाजार शुल्क या मार्केट फीस है, इसकी समाप्ति का प्रावधान करता है। तो मेन प्रावधान क्या कहते हैं हम इसके? सरकारी कृषि मंडी के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को ये बढ़ावा देता है। साथ ही साथ बाजार शुल्क की समाप्ति का भी ये प्रावधान करता है। फिर बात करें जो अधिनियम है, एक्ट है, इसके क्या लाभ है। यदि ये लागू हो जाता है तो इसके क्या लाभ है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लागू तो हो गया था लेकिन इसको बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा। मतलब कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 के क्या लाभ होंगे? किसान क्या अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी अपनी कृषि उपज को बेच सकता है। पहला लाभ तो ये, किसान क्या कर सकता है? अपनी इच्छा से कहीं भी अपनी कृषि उत्पाद को बेच सकता है। अधिक विकल्प होने से किसानों को प्रतिस्पर्धी या कम्पिटिटिव प्राइस प्राप्त होती है। कम्पिटिटिव प्राइस मिलेगी किसानों को, क्यों? क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत सारे हैं, कहीं भी बेच सकेगा। मध्यस्थ, इससे इसकी संख्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिचौलिए हैं, जो फसलों को बिकवाने की गारंटी लेते हैं, तो बिचौलिए की गारंटी की वजह से उनकी क्या है, संख्या कम हो जाएगी। किसानों की लागत कम आएगी। क्या? किसानों की लागत कम होगी, क्योंकि वो कहीं भी बेच सकते हैं। कई बार क्या है, जो मंडियाँ है किसानों से बहुत दूर होती है, और जब वो अपनी फसलों को मंडियों में बेचने के लिए जाते हैं तो उनका जो परिवहन का खर्चा है वही इतना सारा आ जाता है कि उनकी फसलें काफ़ी महंगी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होता है, मंडियों के आधारभूत ढांचे में फिर निवेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारे किसानों को बैठने की व्यवस्था, फसलों को रखने की व्यवस्था, भंडार गृह, ये सब चीज़ें होंगी, तो किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए वहीं जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, मंडियों में काफ़ी सारा निवेश आएगा। फसल खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी जो कृषि मंडियाँ हैं, इनका एकाधिकार समाप्त होगा, अर्थात जो उनकी मोनोपोली है, कई बार वो कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं, कोई मना कर देते थे। क्या होता था पहले कि जैसे मान लो ये किसान है, जब ये मंडी में अपनी फसल को बेचने जाता था, दूसरा किसान ये मंडी में फसल बेचने के लिए जाता था, तो हमारे जो मंडी के जो ठेकेदार होते थे वो मना कर देते थे कि अभी जगह नहीं है, आप कल आना। तो किसान के अपने ट्रक्स को लेके बाहर ही बैठे रहते थे जब तक उनकी आती थी जगह। तो बार बार क्या करते थे, मोनोपोली की वजह से इस तरह के कार्य करते थे। फिर बिचौलिया आके इनसे बात करता था, बिचौलिए के कहने पे वो अपनी फसल को कम कीमत पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था। तो ये कानून आने से ऐसा होगा कि ये चीज़ें बंद हो जाएगी। तो इसके ये काफ़ी सारे लाभ थे। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी आशंकाएं थी जिनकी वजह से इसको बंद किया गया या ख़त्म किया गया, अर्थात इसकी क्या क्या चुनौतियाँ थी। हमारे कृषि ऊपर व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 की क्या क्या चुनौतियाँ थी, आशंकाएं थी, उनकी बात करें। तो पहली आशंका थी इसकी, किसानों की आशंका थी कि इस अधिनियम ने से क्या होगा, सरकारी मंडियाँ धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। पहले तो कम होगी, लास्ट में वो समाप्त ही हो जाएगी। किसानों का एमएसपी की व्यवस्था समाप्त होने की संभावना थी, और हमारे कृषि विपणन की निगमीकरण की आशंका थी, अर्थात इसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाएगा। बिना लाइसेंस के व्यापारी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना बढ़ती है। तो इस तरह इस कानून के हमने फायदे, आशंकाएं
या हानियाँ देखी, साथ ही साथ इसके जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को देखा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।